हाय फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं काल। पूर्ण पाषाण काल में स्थल कौन कौन से? सिंहपुर गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इस शैलाओं की मूर्तियां एवं शैल चित्र मैक्सिन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, ये कहाँ है? रायगढ़ में। और मल्हार है, मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में। और उत्तर पाषाण काल, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पाषाण काल में धनपुर जीएमपी और महानदी घाट रायगढ़, रायगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, और नव पाषाण काल में दुर्ग में अर्जुना और मोहला मानपुर में चिटवा डोंगरी, चिटवा डोंगरी और रायगढ़ में टेरम। ये स्थल के बारे में है फ्रेंड्स, इस काल में कौन कौन से स्थल थे। ठीक है फ्रेंड्स, और पाषाण काल में बालोद, बालोद में करही भतर चिरचारी सोरर और कोंडागांव गढ़ धनौरा। और शैलचित्र काल में कबरा पहाड़ रायगढ़ से और सिंघनपुर रायगढ़ से और चितवा डोंगरी मोहला नागपुर से, करमागढ़ बसनाझर ओंगना भैंसगढ़ी लेखाभाड़ा बेनीपाट एवं बोतल्ला शैलचित्र काल से। ठीक है फ्रेंड्स, और लौह युगीन पाषाण काल से करही बहदर चिरचारी सोरर कारका भाठा, वो कहाँ से है? बालोद से। और गढ़धनौरा कोंडागांव अर्जुनी ताम्रकलश। पाषाण युग के औजार, पाषाण युग के औजार कबरा पहाड़ रायगढ़ से और सरगुजा जोगीमारा और सीता बेंगरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या पढ़े हम लोगों ने अभी? प्रागैतिहासिक काल है ये। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कितने काल हैं? 8 काल हैं, जिसमें पहला हो गया पूर्ण पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, चौथा नव पाषाण काल, पांचवा पाषाण घेरे, छठवां शैल चित्र, सातवां लौह युगीन पाषाण स्तंभ, आठवां पाषाण युग के औजार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इतना ही देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं रामायण काल के बारे में देखते हैं। रामायण काल में क्या क्या था? छत्तीसगढ़ में किस जगह को किस नाम से जाना जाता था, क्या भाषा थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से शुरू करते हैं रामायण काल। तो रामायण काल में देखते हैं, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, ये भी सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिण कौशल था छत्तीसगढ़ का नाम, रामायण काल के समय में दक्षिण कौशल था। और इसकी राजधानी क्या थी उस समय? कुस्थली। ठीक है, कुस्थली नाम से राजधानी थी, कुस्थली। और इस काल में बस्तर का नाम था, रामायण काल में बस्तर का नाम था दंडकारण्य था। ठीक है फ्रेंड्स, और दक्षिण कौशल की प्राचीन भाषा क्या थी? तो यह कोसली थी फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिण कौशल में, दक्षिण कौशल के समय जब हमारा छत्तीसगढ़ को कहा जाता था रामायण काल में, तो उस समय प्राचीन भाषा क्या थी? कोसली। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण पथ एवं बस्तर क्षेत्र को, बस्तर क्षेत्र है उसको दक्षिण दिक् के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वैदिक काल के समय में, वैदिक काल के मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण पथ एवं बस्तर क्षेत्र को दक्षिण दिक् के नाम से जाना जाता था। शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण में भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, ये देखे होंगे, शिवरी नारायण गए होंगे तो वहाँ फ्रेंड्स। ठीक है, पूर्णिमा में जो उसका पर्व रहता है शिवरी नारायण में। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, और बलौदा बाजार में 12वां पारा अभयारण्य में स्थित तुलतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ठीक है, 12वां पारा अभयारण्य है बलौदा बाजार में, वहाँ तुलतुरिया नामक स्थान है, वहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ठीक है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन पेपर में आए फ्रेंड्स लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या टिक मारेंगे? रामायण काल के हिसाब से बलौदा बाजार के 12वां पारा अभयारण्य है, जहाँ तुलतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, वहाँ लव कुश का जन्म हुआ था वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। ठीक है, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी थी? राम जी वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी थी? तो
2260 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 2260 किलोमीटर। और प्रथम चरण में विकास हेतु 9 स्थलों को चयनित किया गया था। उस समय प्रथम चरण में विकास हेतु रामायण काल में 9 स्थलों को चयनित किया गया था। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 10 वर्ष दंडक वन में व्यतीत किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भगवान राम ने 10 वर्ष कौन से वन में व्यतीत किए थे, तो दंडक वन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम स्पर्श कहाँ हुआ था? प्रथम स्पर्श मतलब चरण उनका पहले कहाँ रखा गया था, तो वो था सीतामढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में है सीतामढ़ी हरचौका, जहाँ पहला चरण रखा था छत्तीसगढ़ में राम जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं महाभारत काल के बारे में। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही है, ये देखते हैं। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल पड़ गया फ्रेंड्स। ठीक है, उस समय क्या था, रामायण काल में दक्षिण कौशल था, महाभारत काल में क्या हो गया, प्राक कौशल। ठीक है, प्राकु कौशल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और बस्तर का नाम कंतार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस्तर का नाम इसमें कंतार हो गया। ऊपर क्या था, इसमें एक था बस्तर का नाम दंडकारण्य था। ठीक है, रामायण काल में, और महाभारत काल में कांतार हो गया। ठीक है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थलों से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल में जनुश्री के अनुसार राजा मोरध्वज थे, उनका संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थलों से जोड़ा जाता है। ठीक है, और बौद्ध एवं जैन धर्म के कालीन के बारे में देखें। छत्तीसगढ़ में बौद्ध और जैन धर्म के कालीन में तब क्या था, सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का मठों के स्मारक हैं। ठीक है, सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का और मठों का स्मारक है। ठीक है, सिरपुर में फ्रेंड्स। ये कौन से समय की बात कर रहे हैं हम लोग, बौद्ध एवं जैन धर्मकालीन में। ठीक है, और भोगापाल जो कि कोंडा गांव में है, वहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। ठीक है, भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, तो कोंडा गांव। ठीक है, भोगापाल जगह का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध एवं जैन धर्मकालीन के बारे में। जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक सिरपुर महासमुंद में, ठीक है, महेशपुर सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक सिरपुर में प्राप्त हुए हैं और महेशपुर में प्राप्त हुए हैं। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकाल के साक्ष्य नागपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, पार्श्वनाथ के साक्ष्य नागपुरा से प्राप्त हुई है, 23वें तीर्थकाल थे ये। ठीक है, मौर्य काल देखते हैं। मौर्य काल कब से था, 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईस्वी पूर्व तक मौर्य काल के बारे में देखते हैं। 322 से 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, उसका काल है मौर्य काल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मौर्य कालीय साक्ष्य में देखते हैं शिलालेख के बारे में। तो शिलालेख में आ जाता है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा है। ठीक है, जोगीमारा की गुफा। और शैल चित्र में देखिए तो शैल चित्र में आ जाता है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, शैल चित्र में पूछा जाए किसका वर्णन किया गया है, मौर्यकालीन में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ में शैल चित्र का क्या वर्णन किया गया है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का। ठीक है, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। मूर्ति के बारे में बोला जाए मौर्यकालीन में तो मूर्ति थे कोटाडोर, ठीक है, मनेनगढ़ चिरमिरी में है, भरतपुर में। ठीक है, अशोककालीन मूर्तियां थी यहाँ। ठीक है, कोटाडोर, मनेनगढ़ चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, जगह का नाम है फ्रेंड्स। और नोट में ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य समाज में सम्मिलित था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग मौर्य समाज में सम्मिलित था, अगर क्वेश्चन में आए तो क्या लेंगे, प्राचीन में छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है ना, कौन सा भाग मौर्य समाज से सम्मिलित था, तो उत्तरी। ठीक है, उत्तरी भाग मौर्य समाज से सम्मिलित था, जिसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती है। ठीक है, जिसकी पुष्टि अशोक के शिलालेख से नहीं होती है। और सरगुजा क्षेत्र की सीता बिंगरा और जोगीमारा की गुफाओं
में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र और जोगीमारा की गुफाओं में, है ना, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश देखते हैं फ्रेंड्स, सन 72 से 200 ईस्वी। ठीक है, सन 72 से 200 ईस्वी में देखते हैं। इस बीच में छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य, ठीक, स्तंभ लेख में किरारी ग्राम जो कि शक्ति में है, एक प्राचीन तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। यह स्तंभ 1921 में खोजा गया, जो वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है। क्या बोला गया? किरारी ग्राम के एक प्राचीन तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ था, ठीक है, प्राप्त हुआ था वहां से, शक्ति से, जो यहाँ किरारी ग्राम है वहां से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था। तो यह स्तंभ 1921 में खोजा गया, ठीक है, जो कि वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। इस काष्ठ स्तंभ की लेख सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदनामों का उल्लेख है। सातवाहन कर्मचारी, ये काष्ठ स्तंभ पाया गया, उसमें सातवाहन कालीन कर्मचारी थे, उनके पदों का नाम उल्लेख है, वहां पद नाम उल्लेख है। ठीक है, ऋषभ तीर्थ शिलालेख छत्तीसगढ़ में सातवाहन साक्ष्य के समय, ठीक है, उस काल में सातवाहन कालीन में ऋषभ तीर्थ शिलालेख, उसमें देखे तो कुमार वरदश्री के दौरान के गोदान उल्लेख, जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दी थी। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश 319 ईस्वी से 550 ईस्वी में, ठीक है। तो गुप्त काल में दक्षिण को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में भी छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहा जाता था। दंडकारण्य को महाकालांतर कहा जाता था। दंडकारण्य किसको कह रहे थे हम लोग? रामायण काल में देखे हैं फ्रेंड्स, बस्तर को, और उसको यहाँ क्या कहा जा रहा है? गुप्त वंश में महाकालांतर कहा जाता है। ठीक है, और जानकारी के लिए हिरण्येश कृत प्रयाग सशक्ति थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त के में देखें तो हरिशेण कृत प्रयाग सशक्ति के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतार के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? यहाँ बोला जा रहा है समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा थे, दक्षिण कौशल जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है ना। तो यहाँ वाकाटक राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतर के नलवंशीय राजा, ठीक है, महाकांतर के नलवंशीय राजा मतलब बस्तर के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, और महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, महासमुंद है, महासमुंद में कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में राजवंश थे, है ना? राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश देखते हैं। राजर्षि तुल्य वंश, क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ के, तो राजर्षि तुल्य में वंश में आ जाते हैं। राजधानी था उस समय आरंग बोला जाए रायपुर। ठीक है, और शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। ठीक है, शासनकाल इनका कब से कब तक था? 4था से 6वां शताब्दी। ठीक है, और उपाधि राज्य योगी में थे। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश में। ठीक है, स्त्रोत आरंग, ताम्रप्रत, ठीक, भीमसेन। इसी अभिलेख में राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रमुख शासक थे उस समय सूरा, विभीषण, दैत, ठीक है, दैत द्वितीय, और भीमसेन प्रथम और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, इस राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश था। ठीक है, राजवंश था इस राज्य के प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश था। ठीक है, राजर्षि तुल्य है, राजर्षि तुल्य का वंश, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम राजवंश था। ठीक है,
अब चलते हैं नल वंश के बारे में देखते हैं। नल वंश क्षेत्रीय राजवंश के अंदर है ये भी। तो नल वंश में शासनकाल कब से कब तक था? उसमें चौथा से छठवीं तक के था, तो इसका चौथा से 12वीं सदी तक था नल वंश का। ठीक है, नल वंश का शासन चौथी से 12वीं सदी तक। तो इसमें राजधानी क्या थी? पुष्करी, जो कहाँ पड़ता है? भोपालपट्टनम में। ठीक है, या फिर कोरापुट, उड़ीसा। ठीक है, शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र या महाकांतार। ठीक है, शासन का क्षेत्र इनका कौन सा था? नलवंश का दंडकारण्य क्षेत्र था या महाकांतार। ठीक है, और संस्थापक शिशुक। ठीक है, संस्थापक कौन थे? शिशुक थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराहराज। ठीक है, मुद्रा उस समय कौन सा था? अडिंगा। ठीक है, अडिंगा था। नलवंश के प्रमुख शासक वाग व्याघ्रराज। ठीक है, व्याघ्रराज के बारे में देखते हैं यहाँ से। तो व्याघ्रराज हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। और वराहराज क्या थे? नलवंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, नलवंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराहराज। और इसमें वराहराज की मुद्रा कोंडागांव के अडिंगा गांव से मिली थी। ठीक है, जो मुद्रा थी वराहराज की मुद्रा, वह कोंडागांव से मिली थी, कोंडागांव के अडिंगा गांव से। ठीक है, कोंडागांव के अडिंगा गांव से। और भवदत्त वर्मन के बारे में देखें तो भवदत्त के ऋषिधिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्तमान के वाकाटक नरेंद्र सेन को हराया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, अर्थपति भट्टारक में देखें केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसे राजधानी को तहस नहस कर दिया था। स्कंदवर्मन में देखें, स्कंदवर्मन में पुष्करी को पुनः बसाया एवं पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनाया। ठीक है, विलासतुंग में देखते हैं राजिम अभिलेख 700 से 740 के दौरान लिखा गया है। ठीक है, अभिलेख के बारे में 700 ईस्वी से 740। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। विलासतुंग के राजिम शिलालेख से छत्तीसगढ़ का इतिहास कहाँ से मिलता है बोला गया? नलवंश के काल में बताया गया है, उस हिसाब से। ठीक है, स्रोत विलासतुंग राजिम के शिलालेख से मिलता है। 7वीं से 8वीं है ना शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। सभी जान रहे हैं। ठीक है, विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से वंश ने कराया था? अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो क्या टिक मारेंगे? नल वंश ने कराया था। ठीक है, और राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार था उसे कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय थे, उनके द्वारा सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, उनके सेनापति जगतपाल थे पृथ्वीदेव द्वितीय के, उनके सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था जीर्णोद्धार। ठीक, और प्रमुख नलवंशीय ताम्रपत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रमुख नलवंशीय ताम्रपत्र रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, पड़िया पाथार ताम्रपत्र, राजिम शिलालेख और पोड़ागढ़ शिलालेख। ठीक है, तो ऋषिधुरपुर ताम्रपत्र किनके द्वारा है? भवदत्त वर्मन। ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक, और पड़िया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन, और राजिम शिलालेख किसके द्वारा है? विलासतुंग, और पोड़ागढ़ शिलालेख किसके द्वारा है? स्कंदवर्मन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, और भी पढ़ने वाले हैं हम लोग कलचुरी राजवंश मध्यकालीन में छत्तीसगढ़ के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। और ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं सरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं सदी के बीच में। तो इसमें क्या है, अन्य नाम क्या क्या आ जाते हैं हमारे?
अमराय कुल या अग्राज कुल। ठीक है, राजधानी कौन कौन से था, वर्तमान में है सारंगगढ़, संबलपुर और सरभपुर, उस समय के वर्तमान की बात से कर रहे हैं। ठीक है, और संस्थापक सर्वराज। ठीक है, संस्थापक कौन थे, सर्वराज थे, सर्वपुरी वंश के। ठीक है, 5वीं से 6वीं सदी की बात हो रही है। तो ये धर्म धर्म में कौन से थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, प्रमुख शासक कौन कौन थे, सर्वराज, नरेंद्र प्रसन्नमात्र, है ना, जयराज, सूर्यराज। ठीक है, तो सरभराज के बारे में देखें तो सरभराज में सरभपुरी वंश के संस्थापक। ठीक है, सरभपुरी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मानु गुप्त ने एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी से। ठीक है, 510 ईस्वी से। और नरेंद्र हैं पीपरदुला ताम्रपत्र शासन काल में तीसरे वर्ष के में जारी किया था, तीसरे वर्ष में जारी किया था। प्रसन्न मात्र ने उन्होंने निडिला नदी दिलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार का नगर बसाया। जयराज, जयराज क्या है, प्रसन्न मात्र का पुत्र था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना कराया। ठीक है, दुर्ग शहर की स्थापना कराया जयराज ने। इसके अन्य नाम मन मात्र और दुर्गाराज है। मुद्राधर लक्ष्मी का अंकन कराया। ठीक है, सुदेवराज, सुदेवराज क्या किए, सर्वाधिकारी करता। उन्होंने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख उनके कौवाटाल ताम्रपत्र में मिलता है, कौवाटाल ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, विशेषकर देखें तो विशेष में देख लेते हैं फ्रेंड्स। विशेष में सर्वपुरी ताम्रपत्र पर जारी करने की तिथि उत्कीर्ण, किंतु चित्र नहीं मिलता। ठीक है, चित्र नहीं मिलता, उत्कीर्ण तो मिलता है हमें। सर्वपुरी ताम्रपत्र पर जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष एवं लेखक का उत्कीर्ण मिलता है, किंतु चित्र नहीं मिलता है हमें। कौन से काल की बात कर रहे हैं, सुरभपुरी वंश की। ठीक है, वंश के बारे में बोल रहे हैं। तो सर्व वंश की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। शासक और राजधानी क्या थे उस समय। शासक सर्वराज थे, तब राजधानी सरभपुर था। और जब प्रसन्न मात्र थे, सर्ववंशी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके वंश के बारे में, तो मल्हार और प्रसन्नपुर था राजधानी। और प्रवसराज प्रथम के बारे में बात करें, प्रवर, है ना, प्रवर राज प्रथम, तो इसकी राजधानी कौन सी थी, सिरपुर। ठीक है, सोमवंश पांडुवंश। ठीक है, 6वीं से 8वीं शताब्दी के बारे में, तो ये सिरपुर के पांडव वंश। ठीक है, शासनकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी। राजधानी क्या था, सिरपुर, चित्रंगा दपुर। ठीक है, उपाधि परम भागवत। प्रमुख शासक इस समय के देखें तो उदयन, इंद्रपल, महाशिव त्रिदेव, नंदराज द्वितीय और हर्षगुप्त। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे उदयन में पांडुवंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक। ठीक है, उदयन क्या थे, पांडुवंश था, उनका संस्थापक थे और आदि पुरुष थे। ठीक है, इंद्रबल छत्तीसगढ़ के पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आए, पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, उदयन को नहीं ले सकते फ्रेंड्स। ठीक है, संस्थापक वो भी है, पर वास्तविक संस्थापक बोल दिया गया तो इंद्रबल लेंगे। इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर बसाया, जिसका वर्तमान नाम खरौद है, जहां पर ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, लाखा चौर मंदिर। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को किसने बनवाया, ईशान देव ने। ठीक है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का नाम और किस नाम से, लाखा चौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाशिव तिवरदेव उपाधि क्या है इनको, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की, तथा पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक किया इन्होंने। ठीक है, पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक किया। अनुयायी वैष्णव धर्म से हैं। ठीक है, अनुयायी। और नलराज द्वितीय हैं, वो कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नलराज द्वितीय ने। हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के बारे में, तो
हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन, इसका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा से हुआ था। ठीक, हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा, ठीक, मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा, ठीक है, उनकी पुत्री कौन थी? रानी वसाटा से हुआ था इनका विवाह हर्षगुप्त का, रानी वसाटा से, सूर्यवर्मा की पुत्री। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा ने महाशिवगुप्त वालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, यह लाल ईंटों से निर्मित है। और महाशिवगुप्त वालार्जुन 595 से 655 ईस्वी के काल में, ठीक है, इस काल में पांडु वंशी शासकों को सर्वाधिक समय तक शासन महाशिवगुप्त का रहा। ठीक, शासनकाल महाशिवगुप्त का रहा। और अभिलेख में देखें तो लक्ष्मण मंदिर का शिलालेख है सिरपुर में। ठीक है, महाशिवगुप्त वालार्जुन इसके उनके काल में, ठीक है, शासन काल में। और अनुयायी में शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म, किंतु सिरपुर का पांडव वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। बालार्जुन का जो शासनकाल था महाशिवगुप्त, इसे इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है शासनकाल को इनके, क्योंकि इनके शासनकाल में सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ था, है ना, विकास हुआ। साथ ही महाशिवगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता में श्रेष्ठ था, जिसके कारण सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। बौद्ध धर्म के बारे में देते हैं, वैष्णव धर्म के और शैव धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में इन्होंने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया है। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री जैसे ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। और ह्वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सा लो के नाम से वर्णित किया है, किया सा लो के नाम से छत्तीसगढ़ को। ठीक है फ्रेंड्स, वैष्णव धर्म के बारे में तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्वक करवाया। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया इन्होंने वैष्णव धर्म के। और शैव धर्म के बारे में देखें तो सिरपुर में अनेक शिव मंदिर का निर्माण करवाया सिरपुर में, जैसे कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और पलारी। ठीक है, और मैकाल वंश के शासक सुरबल का ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैकाल वंश के शासक सुरबल का ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। सोमवंश के बारे में देखें, सोमवंश को और किस नाम से जाता है? कलिंगराज सोमवंश। ठीक है, सोमवंश को कलिंगराज सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल था 9वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं से 11वीं शताब्दी। उपाधि में त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है, और कौशलेंद्र उपाधि में। ठीक है, और शासन क्षेत्र में कौन कौन सी जगह शासन? कौशल में कलिंग और उत्कल। ठीक है, प्रमुख शासक इस समय के महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। ठीक है, इनका शिलालेख मारंजमुर शिलालेख। ठीक है, और महाभगवा गुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी। ठीक है, प्रमुख शासक में इन्होंने कौशल में उत्कल दोनों क्षेत्रों का शासन किया था। बाण वंश 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बाण वंश के बारे में देखें, काल 9वीं सदी के बारे में बोल रहे हैं। इनके संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव के बारे में संस्थापक बाणवंश। ठीक है, और राजधानी पाली था बाणवंश के समय में, 900 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्रमुख शासक थे उस समय के विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार कौन किए थे? कलचुरी शासक जाजल्य देव द्वारा, प्रथम के द्वारा कराया गया था। जाजल्य देव प्रथम है, उनके द्वारा कराया गया था जीर्णोद्धार कलचुरी शासक के जाजल्य देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। और पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण करवाया था। विशेष में देखें तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय
ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। कहना क्या चाह रहे हैं फ्रेंड, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर, ठीक है, कलचुरी शासक के शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को परा विक्रमादित्य को पराजित किया, इस वंश को समाप्त कर दिया। और ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश की स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोग जितने भी राजवंश के क्षेत्रीय में देखे हैं स्थापत्य के बारे में उनके, है ना, कौन कौन से क्षेत्र में थे राजवंशीय, तो हम लोग पांडु वंश देखे, नल वंश देखे, बाण वंश देखे, है ना, और सोमवंश देखे हैं। ठीक है, ये तो नहीं देखे हैं क्या, फर्निस वंश भी है, और छिंदनांग वंश और ककती वंश। ठीक है, इनके शासक, स्थापत्य और स्थान और शताब्दी, कौन से शताब्दी से कौन से तक। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेते हैं उसको छोड़कर। ठीक है, चलो फ्रेंड, आया नहीं है फिर भी हम लोग इससे एक नज़र में कवर कर लेते हैं। ठीक है, पांडुवंश का शासक था इंद्रबल, है ना, उस समय के शासक इंद्रसेन। ठीक, रानी वसाटा एवं बालार्जुन। ठीक है, स्थापत्य क्या क्या किए इन्होंने, लक्ष्मेश्वर मंदिर का किया पांडुवंश ने, और लक्ष्मण मंदिर का। ठीक है, नल वंश ने क्या किया, नल वंश के शासक कौन थे उस समय, विलास तुंग थे। ठीक है, इन्होंने क्या स्थापित किया था, राजीव लोचन मंदिर स्थापित किया था नल वंश ने। और बाण वंश ने क्या किया था, इसके शासक थे विक्रमादित्य, और स्थापना क्या किए थे, पाली का शिव मंदिर किए थे। ठीक है, और छिंदक छिंदकनाग, ठीक, छिंदकनाग वंश में शासक कौन कौन ने किया, धारा वंश ने किया है शासक, और सोमेश्वर देव ने किया है शासक। ठीक है, छिंदकनाग में। ठीक है, नागवंश में, छिंदक नागवंश में। और इस क्या क्या स्थापित किया इन्होंने, इन्होंने किया शिव मंदिर और विष्णु मंदिर का। फणिक नागवंश, ठीक, फणिक नागवंश ने शासक कौन कौन किए हैं, गोपाल देव किए हैं और चंद्रदेव किए हैं। इसमें स्थापत्य क्या क्या हुआ, मड़वा महल का हुआ था और छेरकी महल का स्थापत्य इन्होंने किया। ठीक है, और सोमवंश के समय कर्णराज का शासन था, जिसमें राम मंदिर बना और कर्णेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर कौन से वंश में बना बोला जाएगा अगर क्वेश्चन में, तो सोमवंश में लेंगे। ठीक है, और इसके शासक कौन थे, कर्णराज। और काकतीय वंश में अन्नम देव थे। ठीक है, शासक काकतीय वंश में। और इसमें क्या हुआ था, स्थापत्य दंतेश्वरी मंदिर का हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चलते हैं, मुद्रा के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन से काल में कौन सी मुद्रा। ठीक है, तो मौर्य काल में अकलतरा, जांजगीर चांपा। ठीक है, और ठाठरी शक्ति में। ठीक, मुगल कालीन चांदी के सिक्के दुर्ग में। ठीक है, मुगल कालीन चांदी के सिक्के दुर्ग में। और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला पुरातात्विक सिक्के, ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में संबंधित है, जो कि वो मूल्यवान सिक्कों का नाम आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा है। ठीक है, सिक्कों का नाम क्या है, जो जो ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। ठीक है, पुरातात्विक सिक्के हैं जो वो दूसरी सदी से संबंधित है, उसका मूल्यवान सिक्कों का नाम था आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। ठीक है, कांकेर का सोमवंश, यहाँ से आगे हम लोग कल देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए यहीं तक देखते हैं।